गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट और डायमेंशन है, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए एक टूल की तरह होता है और हम लोग इसको टूल की तरह ही यूज करेंगे। ये चैप्टर हमें मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन बनाने में कई हद तक मदद करेगा। तो थोड़ा इस चैप्टर को वेटेज दे करके पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर के अंदर देखिए हम लोग कुल मिलाकर के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पुरानी यूनिट थी सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड से यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और उनके मीनिंग के बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस को कवर करेंगे इसके अंदर। मेजरमेंट ऑफ मास और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं, उसका प्रिसीजन क्या होता है और उसमें कितने तरह के एरर हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें कुछ एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया या परसेंटेज एरर हो गया, जिससे जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है। ये हमारे जेईई मेंस में और नीट के एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग एरर के कॉम्बिनेशन, जो कि इसी का सब पार्ट होगा, किस तरह से एरर ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर होगा, साइंटिफिक नोटेशन होगा, राउंडिंग ऑफ होगा, और लास्ट में छोटा छोटा डायमेंशनल एनालिसिस और इक्वेशन के डेरिवेशन, जो कि हमारे सीबीएसई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, आप एक बार इसको अपनी कॉपी पे पहले अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि आपको कितना भूख लगता है, तो आप क्या कहोगे? सर 2 रोटी, सर थोड़ा सा चावल, सर 3 रोटी। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि रोटी का तो कोई साइज फिक्स है नहीं। मैं एक बार कोलकाता गया था, तो वहां पर मुझे याद है कि कोलकाता पर में इतना बड़ा तवे के ऊपर इतनी बड़ी रोटी थी। अगर मैं कहूं कि मुझे 1 रोटी का भूख लगता है, तो भैया 1 रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे वेल डिफाइंड साइज नहीं है रोटी का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे, मेजर नहीं कर पा रहे अपनी भूख को, अपनी ग्रीड को, अपने लालच को, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे। एक तो भूख नहीं मेजर कर पा रहे हैं, एक तो लोगों अपना ग्रीड मेजर नहीं कर पा रहे हैं, कितना हम लोग मम्मी पापा से प्यार करते हैं, मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। कौन किसका कितना केयर करता है, हम लोग इन चीज़ों को भी मेज़र नहीं कर पाते हैं। जिन जिन चीज़ों को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। और जिन जिन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। यानी दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देख पा रहे होंगे, क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिन जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो सर फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो हमारी एक तरह से बेस क्वांटिटी की काम करती है। बेस क्वांटिटी का मतलब है, जैसे मान लो कि हमको 10 रुपया देने हैं, तो हमारे पास 1-1 रुपए का सिक्का अभी चल रहा है मार्केट में। तो 1-1 रुपए के 10 सिक्के हम दे दिए, तो 10 रुपया हो गया। 10 का एक नोट भी दे सकते थे, तो 10 के नोट में 1 का कितना सिक्का आया, जो कि भी चल सकता है, तो 10 सिक्के आए। तो कुछ बेस क्वांटिटी होती है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी को उनके टर्म में लिख पाते हैं। तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेस एंड बेस क्वांटिटी एंड विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। आप देख पा रहे हो, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फाइनल है, ये लास्ट है, ये हमारी लास्ट क्वांटिटी। जैसे मास हम कहीं पे डिराइव करके उसको नहीं ला सकते, किसी और क्वांटिटी से उसको डिराइव करके नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। तो एग्जांपल में क्या हो गया, लेंथ, मास, टाइम, इसके अलावा आपका आ जाएगा टेम्परेचर, इसके अलावा आपका आ जाएगा मोल, इसके अलावा आपका आ जाएगा मास, मास तो हो गया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी,
ये टोटल हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इसको मोल को हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है MLT, टकला। इसके अंदर हमारा करंट भी आएगा, करंट भी हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट भी हमारी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है। MLT टकला आप इसे याद कर सकते हो। M फॉर मास, M फॉर हो गया हमारा मास, L फॉर हो गया हमारा लेंथ, T फॉर हो गया हमारा टाइम, अगला T फॉर हो गया हमारा टेम्परेचर, T फॉर हो गया हमारा करंट, L फॉर हो गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, A फॉर हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई? तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास हो गए। नेक्स्ट आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव जैसे वर्ड में ही दिख रहा है, डिराइव करके लाया गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जिन जिन क्वांटिटीज को और डिराइव किया जा सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे? जैसे आप एग्जाम्पल में समझो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको स्पीड दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ हो गया, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? एक तरह का। तो डिस्टेंस हमारा एक तरह का लेंथ हो गया, डिस्टेंस हमारे लिए एक तरह का लेंथ का काम करेगा, एक तरीके से लेंथ का काम करेगा। तो ये हमारे लिए लेंथ हो गया। और टाइम तो आप जान ही रहे हो, ये भी ऐसा यूनिट है, तो ये ऐसा यूनिट में है, और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन दोनों से निकलने वाली क्वांटिटी स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या क्या आएगा? तो आप एक्सेलरेशन देख लो, वेलोसिटी देख लो, आप फोर्स देख लो, आप मोमेंटम देख लो, आप एंगुलर मोमेंटम देख लो, आप इंपल्स देख लो, आप टॉर्क देख लो, आप प्रेशर देख लो। तो ये सब कैसी क्वांटिटी हो गई? ये सब हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मतलब जितनी क्वांटिटी लमसम जिसमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटी या उससे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का आप यूज कर लेते हो, वो क्या हो गई? हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं यूनिट किसको कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था हमें, कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ही कि जिनसे हम मेजर कर पाए। अब मान लो कि हम दर्जी के पास जाएं और भैया को कहें कि भैया मेरे नाप का एक कपड़ा दे दो, तो वो कुछ ना कुछ तरीका लगा के तो स्टार्टिंग में नापेंगे ना, कि हाँ चलो एक स्टिक ले लेते हैं, उससे मेरा कुछ हाइट वाइट नाप लेंगे और उतने स्टिक का कुछ काट लेंगे। जब मान लो हमारे पास इंची टेप नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? एक धागा लिए और धागा लेकर के कुछ लेंथ वेंथ नाप लिए और उतनी लेंथ का कुछ लाना है, तो ये हम लोग क्या किए? ये हम लोग थोड़ा अकल लगा करके मेजरमेंट किए। लेकिन यहां पर मेजरमेंट का मतलब है कि आप कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में मेजर करो। तो मैथमेटिकल फॉर्म में किसी ना किसी यूनिट को तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो यूनिट जब चाहिए हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो बहुत जरूरी चीज होता है ये हमारे लिए। तो किसी भी क्वांटिटी को जिस चीज में मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट। तो ये और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। ऑब्वियस है कि अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं फीट में, तो ये हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, मीटर में हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। तो जनरली ऐसा यूनिट में जब नाप लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो जाता है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन हो गए? तो फंडामेंटल यूनिट आपका हो जाएगा केजी, आपका हो जाएगा मीटर, आपका हो जाएगा सेकेंड, आपका हो जाएगा केल्विन, आपका हो जाएगा एम्पियर, आपका हो जाएगा मूल। ये सब कैसी यूनिट हो गई? आपका हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला, तो आपका कैंडेला हो जाएगा। ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? तो डिराइव्ड यूनिट वो होगा जिसमें एक यूनिट से दूसरा यूनिट भी मर्ज हो जाएगा, यानी 2 फंडामेंटल यूनिट मर्ज हो जाएंगे। जैसे वेलोसिटी था तो डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, तो इसका यूनिट हो गया मीटर, इसका यूनिट हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मास बटा वॉल्यूम, मास हो गया हमारे लिए केजी और वॉल्यूम हो गया हमारे लिए मीटर क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी कैलकुलेट हो गया। तो उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया।
ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगाने का नहीं है, आप क्लास 11th के टारगेट बैच में हो और आपको जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को कवर अप करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अपना बोर्ड एग्जाम भी साथ में कवर कर रहे हो और अपना स्कूल एग्जाम भी साथ में आप कवर करते चल रहे हो। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देयर आर सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, और समय समय के साथ साथ वो सब चेंज होता चला गया। फूड पाउंड सेकेंड, फिर सीजीएस यूनिट आया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फिर हमारा एसआई यूनिट आया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो इसके बारे में हम लोग सीखते चलेंगे, ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। अभी हमारे पूरे सिनेरियो में क्या चल रहा है, एसआई यूनिट चल रहा है, तो यहाँ से बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए नहीं है। तो ये हाँ कि भैया जो भी यूनिट होना चाहिए वो इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे समय नहीं बर्बाद करते हैं। चलिए देखिएगा, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये कैसा यूनिट था, ये थोड़ा पुराना यूनिट है। इसमें क्या होता था, इसमें होता ये था कि लेंथ को एफपीएस सिस्टम में फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। ये लमसम अंग्रेज लोग यूज करते थे। आज भी आप देखते होंगे हैप्पी बर्थडे वाला जो केक है वो आप लोग जानते होंगे कि हैप्पी बर्थडे का केक आज भी लोग पाउंड में खरीदते हैं, और लोग कहते हैं कि 1 पाउंड मतलब 1 किलो, जबकि 1 पाउंड ऑलमोस्ट 500 ग्राम से कुछ कम होता है, हाफ केजी से के कुछ कम होगा। ठीक है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, भैया 1 पाउंड मतलब 1 किलो, जबकि 1 पाउंड ऑलमोस्ट हाफ केजी के नियर अबाउट होगा। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट में क्या होगा, तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, जी फॉर ग्राम यानी मास को ग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एमकेएस यूनिट यानी हम लोग लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में मेजर करेंगे। ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यही हमें सीखना है, यही हमें क्या करना है, सीखना है। ये हमें कैसे सीखेंगे, समय के साथ सीखते सीखते, प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीखते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट का जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वो 1971 में हुआ था। यहाँ वर्ल्ड वाइड सारे साइंटिस्ट जो हैं वो बैठते हैं, सारे मैथमेटिशियन बैठते हैं और एक जनरल सिस्टम को वो क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, ताकि बच्चों के लिए क्या हो, बेनिफिट हो सके पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहाँ से हमारे काम का बहुत सारा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स पे, यहाँ से हमारे काम का है, यहाँ से हमारे काम का है। ठीक है, देखिए कॉपी भरने के लिए तुम लोग कुछ भी लिखाते चले जाएं, लेकिन हम लोग को कॉपी नहीं भरना है, हम लोग को उतना पढ़ना है जिससे हम लोग एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल ले, एंट्रेंस एग्जाम कवर कर ले और अपना स्कूल एग्जाम भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ निकाल सके। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। तो हमने पहले भी बताया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कौन कौन, तो सर एक होता है हमारा लेंथ, एक होता है हमारा मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप देख पा रहे हो ये हमारे लिए फर्स्ट हो गया, ये हमारे लिए सेकंड, ये हमारे लिए थर्ड, ये हमारे लिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुए। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, MLT ला के फॉर्म में याद रखते हैं। याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लोगन बनाए हुए, आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे याद करते हैं इसको। तो देखिएगा थोड़ा, इसको हम लोग इस तरह से लर्न करते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग इस तरह से सोचते हैं, MLT टकला, MLT टकला, M फॉर मास, M फॉर हमारा मास, L फॉर हमारे लिए लेंथ, T फॉर हमारे लिए टाइम, अगला T फॉर हमारे लिए टेम्परेचर, अगला C फॉर हमारे लिए करंट, अगला L फॉर हमारे लिए लाइट इंटेंसिटी, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप ऐसे याद कर सकते हो, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होगे मास के लिए हम लोग M यूज कर रहे हैं, लेंथ के लिए L यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए T यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर के लिए हम लोग टेम्परेचर के लिए नेक्स्ट हम लोग ऐसा यूनिट में K यूज करते हैं, केल्विन। करंट के लिए A और I दोनों एक्सेप्टेबल है, A भी और I भी दोनों एक्सेप्टेबल होता है, A और I। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, दैट इज CD कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज,
करते हैं हम लोग, मोल यूज करते हैं। तो यहां तक बात समझने में तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। एक होता है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो दो लाइन के बीच में एंगल बना तो वो हमारे लिए हो गया प्लेन एंगल। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? प्लेन एंगल हो गया। यानी बचपन से जो एंगल आप पढ़कर आए हो, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री है, तो दो लाइन के बीच का एंगल है, तो लाइन के बीच का एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए क्या हो गया? एक प्लेन एंगल हो गया। बचपन से हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर कर रहे थे, और हम लोग जनरली अब जो है ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट? रेडियन होता है। रेडियन 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन होती है। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? पाई रेडियन होती है। 180 डिग्री विल इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? पाई बाई 180, पाई बाई 180, पाई बाई 180। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ एंगल को निकाल करके आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप देखो, अगर मान लो आपको 30 डिग्री का वैल्यू सोचना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30, ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। यानी पाई बाई 6 कहीं पे लिखा होगा तो आप उसको कितना डिग्री सोच सकते हो? 30 डिग्री। देखो ये बहुत बेसिक बात है, एकदम सारे बच्चों को, जिन बच्चों को 11th खराब लगता है वो क्या करते हैं, ये सब बात जब क्लास में चल रहा होता है तो आंख बंद करके क्लास में बैठते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। आंख बंद करके क्लास में नहीं बैठना है किसी को। आंख दिमाग सब एकदम बहुत अच्छे से ध्यान दे करके यहाँ बोर्ड पर और अच्छे से सीखने का कोशिश करना है सबको। चलिए इधर देखिए, तो 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। 45 डिग्री कैसे निकालेंगे सर? पाई बाई 180 इंटू 45। सर ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। ये आ जाएगा हमारा कितना? पाई बाई 4। सर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा स्लाइड अप कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो हम लोगों के लिए इसको बना पाना। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, थोड़ा सा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए देखते हैं अब यहाँ पर 60 डिग्री अगर हमारे पास आ गया, 60 डिग्री अगर हमारे पास आ गया तो क्या करेंगे सर? 60 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 इंटू 60 कितना हो जाएगा सर? पाई बाई 3। यानी पाई बाई 3 होगा तो हम क्या कहेंगे उसको? 60 डिग्री कहेंगे। कितना डिग्री? 60 डिग्री। सर हमारे पास अगर 90 डिग्री आ गया तो आपको पता था कि पाई का मतलब 180, 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, आप थोड़ा तेजी से सोचने की कोशिश करेंगे। अगर हम 120 डिग्री कह दिए तो इसका मतलब है 60 का डबल, तो दैट इज 2 पाई बाई 3। अगर हमने 135 डिग्री कह दिया, 135 डिग्री, 135, 45 का 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। यस और नो? यस सर। अगर हमने कह दिया सर लेट से 180 डिग्री, तो 180 मतलब पाई यानी 180। यस सर। सर पाई का मतलब तो 22/7 होता था, 3.14 होता था। हाँ होता है, वो एलजेब्रा में होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एंगल को देख लेते हैं। सर अगर हमारे पास 210 डिग्री आ गया तो सर 210 डिग्री यानी 30 का 7 मल्टीपल, 7 तिया 21, तो 7 पाई बाई 6 हो जाएगा ये हमारे लिए। यस सर, वेरी गुड। अगर हमारे पास 250 हो गया, 250 डिग्री हो गया, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए अभी हम लोग लेट से कि हम लोग इसको पहले 240 लेते हैं, पहले नोन एंगल को पहले पकड़ते हैं। ऐसे निकाल तो हम लोग 250 को भी सकते हैं। तो देखिए इसमें 30 और ऐड कर देंगे, यानी कितना मल्टीपल हो गया? 8 तिया 24, 8 पाई बाई 6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। 6 4 के 24, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। यस सर, यस सर, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आप इन सब एंगल को कैलकुलेट कर पाए होंगे। अब देखो अगर मान लो हमको 15 डिग्री लिखना है, तो ये इसका आधा हुआ, 30 का आधा हुआ, तो पाई बाई 6 और उसका आधा, तो पाई बाई क्या हो गया? 12। पाई बाई 12 हमारा 15 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। कुछ कुछ एंगल की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए फिजिक्स के लिए, लाइक साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, tan 53 डिग्री। इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू 4/5, इसकी वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 4/3। इसके अलावा फिजिक्स के लिए आपको याद रखना चाहिए साइन
37 डिग्री की वैल्यू, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू और टैन 37 डिग्री की वैल्यू। साइन 37 की वैल्यू मैं बता दूं आपको, ये हो गया 3/5, ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा हमारे लिए क्या 3/4। दोनों का डिवीजन लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आज आपको सब लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, अगर आपको तेज होना है, आपको दिमाग बहुत अच्छा चलाना है, न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बनाना है, इन सब वैल्यू को तेजी से याद कर लीजिए। 1/2 कितना होगा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 और 1/15। इतना तक आप याद कीजिए, रिवर्स भी याद कीजिएगा। 0.5 है तो 1/2, 0.33 है तो 1/3, 1/3 है तो 0.333। इस तरह से आप याद करेंगे। 1/4 है 0.25, यानी 0.25 होगा तो 1/4 भी लिख सकते हैं। तो आप इन सब डाटा को पहले आप क्या करेंगे, याद करेंगे। आप इसको अपनी कॉपी पे पहले लिखेंगे। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में अभी एक प्लेन एंगल डिस्कस हो गया, एक बचा है हमारा सॉलिड एंगल, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक पहले समझ में आया, एक बार आप नोट करो, ठीक है सारे बच्चे? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं प्लेन एंगल पर, तो सॉरी सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल क्या है, थोड़ा सा हम लोग स्लाइड को यहां से क्लीन कर रहे हैं, ठीक है इसको क्लीन कर रहे हैं और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, आपको प्लेन एंगल समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इन सबको हटा देते हैं। चलिए प्लेन एंगल ऐसे इसी स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। देखिए प्लेन सॉरी सॉलिड एंगल इसी स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, तो मानिए आपके पास एक बल्ब जल रहा है, यहां पर बल्ब से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं। तो यहां पर लाइट रे का डाइवर्जेंस हो रहा है 3 डायमेंशन में। कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास एक कोन है और 3 डायमेंशन में ये क्या हो रहा है, जा रहा है। तो 3 डायमेंशन में जब लाइट सारे डायमेंशन में जाता है तो यहां पे डाइवर्जेंस एंगल होता है, जिसको एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। और इसी एंगल को जब मेजर किया जाता है तो स्टेरेडियन से मेजर करते हैं हम लोग, और जिसका सिंबल होता है ओम का सिंबल, जिसका सिंबल होता है ओम का सिंबल। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट हमारे पास स्टेरेडियन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट हमारे लिए स्टेरेडियन है, SR। और ये हम लोग इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओम के सिंबल से मेजर करते हैं। अभी यहाँ तक इतना याद कर लेना है सबको। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। देखिए मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, एम्पियर क्या है। छोटा छोटा जल्दी जल्दी हम आपको बता के चलते हैं। मीटर लेंथ मापने की इकाई है, किलोग्राम मास को मेजर करने की इकाई है, सर हमारा सेकंड टाइम को मेजर करने का इकाई है, और हमारे लिए अभी फिलहाल टाइम को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि जनरलाइज ऐसा यूनिट है वो सेकंड में ही लेते हैं, ठीक है। आप माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड कुछ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट में टाइम को सेकंड में लेंगे। एम्पियर क्या है, ये करंट को मेजर करने का यूनिट है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप क्लास 9 से पढ़ करके आए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहो तो इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है। इसमें कुछ भी बहुत ऐसा नहीं है कि जो हमको समझा की जरूरत हो आपको, क्योंकि आप क्लास 11th में हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।